मेरे मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण। बोलो विश्वभानु दुलारी की जय। ऐसी हमारी किशोरी जी, जय विराज जाओ, जय हो विराजो विराजो विराज जाओ। ऐसी हमारी किशोरी जी कृपा निधान है। पर वृषभानु की किशोरी इतनी गैया होते भोरी, हमारी लाडली जी इतनी भोरी हैं कि अब बैठ जाओ भैया, सब लोग बैठ जाओ। एक बार ठाकुर जी पर नाराज है किशोरी जी, मान लीला कर रही हैं। तो ठाकुर जी ने पूछी आप क्या बात को मान कर रही हो? किशोरी जी बोली मुझे ना पता, बस दूर जाके बैठ जाओ, मुझे बात मत करो, दूर बैठो। मान कर रही हैं। और ठाकुर जी सोच रहे मैंने क्यों कहा है, जब मुझ पर मान कर रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ललिता जी आई, विशाखा जी आई, सबने आकर के पूछी हे श्री जी, हे स्वामाजू, ऐसा कहा है वो, आप काय को इंतमान कर रही हो? वाह भैया, जय हो तुम्हारी। पंजाबी हैं भैया, सब ढोल बजा रहे हैं। तो किशोरी जी मान करके बैठी हैं। ललिता जी पूछ रही है हे किशोरी जी, आप काय बात पर मान कर रही हो, ऐसा भयो कहा है, बताओ तो सही। श्री जी कह रही मुझे ना पता, अपने आप पहचानो, मैं मान कर रही हूँ। ललिता जी बोली कोई बात है, हम कैसे पहचाने, आप मान क्यों कर रही हो? कछु बना के पवा दें, कछु नए श्रृंगार धरा दें, कैसे करें, आप कैसे मानोगे, कैसे रीझोगी? पर श्री जी नहीं रीझ रही हैं। लाल जी बोले मैंने प्रयास करूं, ललिता जी तुम तो दूर ही रहो, तुम्हारी बेइज्जती मान कर रही है, पास मत आ जाइए। इतना मान कर रही है श्यामा जी। सुबह से शाम है गई, तब ललिता जी ने पूछी है पास जाके कि हे श्यामा जी, आपके मान को कारण कहा है, कहाँ बात है? बेचारे लाल जी इतना आपसे स्नेह करें, इतने आपके बेचारे चरण में बैठे रहे, फिर भी आप इतना मान करें, उनके ऊपर कहाँ कारण है? किशोरी जी कह रही हैं आज ये एक मणि पहन करके आए हैं और वह मणि में एक गोपी को चित्र बन रहा है। समझ में आई बात? किशोरी जी कह रही हैं आज एक मणि पहन करके आए और वह मणि में एक गोपी को चित्र बन रहा है। वह गोपी के चित्र को देख करके मोह मान हेरो है। जन कौन सी नई गोपी इन्हें अपने वश में कर ली है और वही की मणि पहन के घूम रहे हैं, ऐसा प्रेम तो हम तो ना किया इन्हें। हमारी चित्र की मणि कभी ना पहनी है, गोपी की मणि चित्र की पहन के आए हैं। ललिता जी गई ठाकुर जी के पास और ठाकुर जी के पास जाकर के बोली इसको आप निक दिखाओ, ऐसी कैसी मणि पहनी आपने, जहाँ कोई गोपी दिख रही है? ठाकुर जी पास गए तो आज ठाकुर जी नीली नीली मणि पहन करके आए। ललिता जी ने जैसे ही देखो तो ललिता जी को अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। ललिता जी सिर पे हाथ करके बोली, बोले हमारी श्यामा जी कितनी बुरी है ठाकुर जी। बोले क्यों? मुझे कह रही हैं, बोले मैं लाला हमारे नाराज हूं, ऐसी मणि पहन के आओ, हमें कोई गोपी दिख रही है। अभी कैसे समझाएंगे, खुद ही देख के अपने आप अपने चित्र देख के उदास दे रही हैं, अपना ही रूप देख रही हैं। कितनी बोली हमारी किशोरी जी। ठाकुर जी गए किशोरी जी के पास और मैं पद ढूंढ रहा हूं, पद इतना सुंदर है। किशोरी जी उसमें वर्णन करते हैं, अपने स्वरूप का वर्णन किशोरी जी कर रही हैं। मोते हु रूप गुण आगरी, कहां पाई बिन मोलिनी। किशोरी जी कह रही हैं बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, काजर उजियारे, कहां पाई बिन मोलिनी। ये ऐसे बड़े बड़े नेत्र वाली काजर लगा करके मोते रूप गुण आगरी, मोते ज्यादा सुंदर, और ज्यों ज्यों आपको समीप लाऊं ऐसे खिलखिला के हंसे, कहां से लेके आयो? तब अंत में सब सखी हंसने लगी, बोले हे श्यामा जी आप तो बहुत बुरी हो, आप इतनी देर से अपनी रूप का वर्णन कर रही हो, आप खुद ही को देख रही हो, वो प्रतिबिंब है मणि में। किशोरी जी ने जैसे सुनी कि मैं अपना ही रूप देख करके ठाकुर जी पे मान कर रही, तो शर्मा के श्री जी चली गई जमुना जी के तट पे। लाल जी विचार करें हमारी श्यामा जी भूरी कितनी है।